आज हम लोग ईवीएस का टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, हर एग्जाम, सीटेट के एग्जाम हो चाहे केवीएस का एग्जाम हो, उसके अंतर्गत आपको यह टॉपिक्स, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केवीएस के एग्जाम हो, एनवीएस हो या सीटेट हो, हर एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से रहती है। ठीक है, इसके लिए आपको बस थोड़ा सा बेसिक है, उसको जानकारी रखना होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हमको पढ़ना क्या है, स्कूल जाने हेतु। ठीक है, स्कूल सारे शिक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट शिक्षा के अकॉर्डिंग हम लोग अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हम लोग कब करेंगे, जब हमारे पास शिक्षा होगा। ठीक है, तो उसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न राज्यों है, बहुत सारा राज्य है। ठीक है, सब राज्य का लोकेशन अलग है, राज्य की लोकेलिटी अलग है, उसका जलवायु अलग है। ठीक है, वहाँ का फिजिकली देखा जाए तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारा राज्य में जो साधन है जाने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए, वहाँ कुछ साधन कठिन है, कहीं इजी है। उसके अंतर्गत हम लोग को कुछ टॉपिक्स है, उसको स्टडी करनी है। ठीक है, जैसे टॉपिक्स में आपको मान लेते हैं, जैसे आसाम आप जाइएगा। ठीक है, अगर आसाम जाइएगा तो आसाम आपको वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। ठीक है, अगर बारिश होती है तो वहाँ जनरली बारिश बहुत ज्यादा होगी तब पानी भर जाता है, तो वहाँ का लोग कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, बांस या रस्सी का पुल बना दिया है। ठीक है, जहां से मान ली पानी जा रहा है तो वहां पर रस्सी से पुल बना दिया या बांस का पुल बना दिया। क्यों बनाया, आसाम में भी बनाया। क्यों बनाया है आसाम में, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहाँ बारिश जो होती है ना, बारिश जो होती है, बारिश जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इस कारण यहाँ का क्या किया गया है, आसाम में आपको बांस या रस्सी का पुल बनाया गया। क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य में, ठीक है, रस्सी या बांस का पुल से, ठीक है, बनाया गया है ताकि बच्चे स्कूल जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका कहाँ ऑप्शन हो जाएगा, आसाम। क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे ट्रॉली। ठीक है, ट्रॉली, ट्रॉली का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा लकड़ी का, डेस्क का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जो चारों तरफ से घिरा होता है या गोल भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, बच्चे उसमें बैठ जाते हैं और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे स्कूल स्थित होते हैं, या कोई खंडर टाइप का होता है, उसमें अकॉर्डिंग इस टाइप का रहेगा। ठीक है, संगीन रहता है वहां पर, उस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, तो ट्रॉली का यूज करेंगे। लद्दाख देखेंगे तो लद्दाख आपका कैसा पहाड़ी इलाका है, कैसा इलाका है, पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी इलाका रहने के कारण यहाँ जो साधन यूज होता है वो कौन से साधन यूज होता है, तो ट्रॉली का यूज होता है। ठीक है, किस क्षेत्र में ट्रॉली यूज, लद्दाख। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में यूज होता है। अगर हम बात करेंगे सीमेंट का पुल, सीमेंट का पुल आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे। सीमेंट का पुल बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर जगह भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे अच्छा होता है कौन सा, तो आपका सीमेंट का पुल। ये जनरली जो होता है आपका, सामान्यतः देखा जाए तो आपका मैदानी क्षेत्रों में हो सकता है और पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जा रहा है। आज के समय में पहाड़ी क्षेत्रों और सामान्य क्षेत्रों, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहां पर सीमेंट का पुल बनाया जा रहा है ताकि आराम से क्या हो सके, साधन के रूप में इसका यूज किया जा सके। ठीक है, बल्लम, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्लम कहाँ का है, तो बल्लम जो है ना केरला में है। ठीक है, केरला में क्या है, समुद्र के किनारे होने के कारण क्या होती है कि वहां जहां तहां बहुत पानी होती है। ठीक है, तो लोग जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आपको केरल में क्या बल्लम का यूज करते हैं। बल्लम क्या होता है, बल्लम क्या होता है, एक लकड़ी का बनी हुई छोटी सी आपका इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का बना हुआ होता है, इसी में लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, अब बैठ करके क्या करते हैं, सफर करते हैं। ठीक है, बल्लम होता है, लकड़ी से बनी हुई एक छोटी सी नाव होती है, उसको क्या बोला जाता है, बल्लम बोला जाता है, तो केरला में पाया जाता है। एक होता है ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी से नाम से ही पता लगेगा कि ऊंट कहाँ पाया जाएगा। ऊंट जो होता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में आपको ऊंट की सवारी की जाती है, वहां ऊंट गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाया जाएगा, क्योंकि वो पूरी बालुई इलाका है। ठीक है, वहां हम लोग जैसे ही पैर रखेंगे तो हम लोग धस जाती है, गाड़ी धस जाएगी। लेकिन ऊंट का जो पैर होता है वो नहीं धसता, गद्देदार होता है। ठीक है, इसलिए ऊंट वहां यूज होता है। बैलगाड़ी का अगर हम यूज करेंगे तो बैलगाड़ी जनरली जो होता है मैदानी क्षेत्रों में प्रयोग होता है। कहाँ होता है, तो मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी का मतलब होता है जहां पर आपको ज्यादा उबड़ खाबड़ ना हो, समतल स्थान हो, वैसे क्षेत्रों में बैलगाड़ी का यूज करें। जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, इस सब क्षेत्रों में आपका किसका यूज करेंगे, तो बैलगाड़ी का यूज करते हैं हम लोग। अगर बात करेंगे साइकिल का, साइकिल जनरली जो होता है आपका दूर जाना हो, चाहे कुछ कम डिस्टेंस से सुगम स्थान हो, रास्ता हो, वहां पर अगर आपको डिस्टेंस कवर करनी होगी तो डिस्टेंस कवर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो साइकिल का। ये साइकिल एक ऐसी साधन है, ठीक है, सबसे सस्ता, ठीक है, सबसे सस्ता और इजी साइकिल है, इजी ट्रेवल इसको बोला जाता है।
ठीक है, ना इसमें पेट्रोल का खर्चा है, ना डीजल का, कोई भी फ्यूल वगैरह यूज नहीं होता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं बर्फ चलक, बर्फ पर चलक मतलब होता है जनरली क्या होता है, आप देखे होंगे कि जनरली बर्फ पर चलक जो होता है उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पहाड़ियाँ जो क्षेत्र है वह पूरी तरह से बर्फ जमी होती है। जब बर्फ जमी होगी तो लोग जाने वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है कि दो पैर होते हैं, वो पैर के लगे होते हैं और एक हुक होता है, उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, चलते हैं। चलते चलते क्या इस टाइप का होता है, इसमें देख लीजिए इस टाइप का हुक होता है, दो हुक होता है, इस पर अपना पैर रख दीजिए इस पर, और दो डंडी होते हैं इस टाइप का। ठीक है, जिसकी नुकीली होती है, आराम से चलिए और जहां जहां आपको चलना है वहां पर आप गप करके चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो किस क्षेत्र में यूज होता है, तो उत्तरी क्षेत्र में यूज होता है, उत्तर की जो पहाड़ियां वहां पर यूज किया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थान, अगर ऊबड़ खाबड़ पथरीले स्थान है, ठीक है, वहां पर जो चालक यूज होता है, ऊबड़ खाबड़ स्थान है वहां पर जो यूज किया जाता है वो किस क्षेत्र में यूज करता है, पथरीले रास्ते कहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन आता है कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते भारत के किस, ठीक है, स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, तो वहां अगर पहाड़ी आया तो पहाड़ी भी मार सकते हैं, लेकिन स्टेट के बारे में अगर बात करेगा तो स्टेट में आप उत्तराखंड मार दीजिए। ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर मार दीजिए। ठीक है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में नहीं होगा, यह कहाँ होगा, उत्तराखंड में आएगा। ये टॉपिक इनको समझ में नहीं आया है, एक बार और हम रिविजन कराते हैं। बांस अगर पूछेगा या रस्सी पूछेगा तो आसाम, ट्रॉली पूछेगा तो लद्दाख, सीमेंट का पुल पूछेगा तो पहाड़ी या मैदानी क्षेत्र, बल्लम पूछेगा तो केरला में, ऊंट गाड़ी राजस्थान, बैलगाड़ी आपका मैदानी क्षेत्रों में, साइकिल दूर दूर दराज जो क्षेत्र होती है सुगम स्थानों के लिए होता है, बर्फ पर चालक कहाँ होता है, पहाड़ी, उत्तर की जो पहाड़ियां होती है वहां यूज होता है। ऊपर खाबड़ जो पथरीले रास्ते होते हैं वो कहाँ होते हैं, उत्तराखंड में यूज कर जाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जानवरों के सोने के समय। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, देखे होंगे हाथी से रिलेटेड आएगा या फिर जिराफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, हर पेपर में तो नहीं पूछ सकते, लेकिन कोई ना कोई पेपर में एक को पकड़ाएगा आपको। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट है, कहीं कहीं एक क्वेश्चन पकड़ाएगा। ठीक है, तो जानवरों के सोने का जो समय होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। एक तरफ हम लोग जीव लिख देते हैं, दूसरी तरफ उसका समय लिख देते हैं। ठीक है, छिपकली जो होता है, ठीक है, जनरली जो छिपकली जो होता है सित निष्क्रिय होता है, सित में वो शांति अवस्था में चला जाता है। ठीक है, और जनरली आपको हर घरों में देखने को मिलेंगे छिपकली। ठीक है, अब छिपकली का अगर हम बात करें तो ये पूरे सीजन तक, एक पूरे सीजन तक इसके सोने का टाइम होता है, या पूरे सीजन अर्थात निष्क्रिय अवस्था में, सित निष्क्रिय हो जाता है। ठंडे के दिनों में आराम से कहीं जाकर पुश हो जाता है, सित निष्क्रिय हो जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे गाय के बारे में, ठीक है, गाय तो डोमेस्टिक एनिमल है, ये जनरली आप लोगों को घरों में सारे के घर में पाया जाने वाला है, चौपाई जानवर है, सारे लोग इसका दूध वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे गाय के बारे में, जो गाय पालते होंगे उनके लिए बहुत बेनिफिट है, वो दिमाग में हमेशा के लिए आ जाएगा। गाय जनरली कितनी घंटे सोती है, 4 घंटा हार्डली सोते हैं गाय, उससे ज्यादा नहीं सोता है। इसका सोने का एक टाइम है। अब बोले सर कोई 5 घंटा सोता है, कोई 6 घंटा सोता है, अरे सोने एवरेज बताया गया है, ये एग्जैक्ट नहीं है, एवरेज बताया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पाइथन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पाइथन अगर बात करेंगे तो पाइथन एक सांप है। ठीक है, अजगर जिसको बोला जाता है। ठीक है, जनरली आपको ब्राजील हो गया, भारत कुछ जो कटिबंधीय क्षेत्र थे वहां पर मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई होती है 10-10 मीटर, 20-20 मीटर होती है। ठीक है, और ये एकदम आराम सपाटी होती है, किसी भी जानवर को ये निगलने की क्षमता रखती है, एक बार में ये निगल सकता है, इसकी विशेषता है। अगर इसके बारे में बात करेंगे सोने का समय, तो यह 18 घंटा सो सकता है। ठीक है, एक स्थान पर गया तो आराम से सोया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ मान लेते ये पाइथन है, ठीक है, अगर ये सो गया है, ठीक है, अगर ये सो गया है तो कम से कम कितना घंटा सोएगा, 18 घंटा सोया हुआ तो सोया हुआ है। ठीक है, जब इसको भूख लगेगा तो हुलचुल करेगा, फिर उसके बाद खाएगा पिएगा, फिर सो जाएगा। ठीक है, अगर वही हम जिराफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिराफ जनरली जो होता है 2 घंटा ही सो पाता, बाकी टाइम वो हमेशा चिबाते रहेगा, कभी इधर कभी उधर खाते रहेगा। ठीक है, जिराफ का सबसे लंबा ऊंचा गर्दन वाला जीव बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे बिल्ली के बारे में, बिल्ली जो होता है लगभग 12 घंटा, अपने पूरे समय में 12 घंटा तक सोती है। ठीक है, 12 घंटा तक जनरली सोने का। ये किस प्रजाति से बिलोंग करता है, ये आपका बाघ की प्रजाति से बिलोंग करता है। ठीक है, ये भी एक स्तनधारी जानवर है। ठीक है, ये जनरली बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में, अर्थात मैदानी क्षेत्रों में हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अगर हाथी के बारे में बात करेंगे, हाथी के बारे में सब लोग को पता होगा। हाथी के बारे में, हाथी जनरली जो होता है 2 से 4 घंटा ही सोता है। ठीक है, हाथी जनरली जो होता है, अगर हाथी के बारे में बात करेंगे तो 10 से 12 के झुंड में चलते हैं हाथी। ठीक है, और इस झुंड में जो होता है, अगर एक जो
हाथी का जो मेन होता है, बुढ़ा जो हाथी हो जाता है, जो वृद्ध होता है, ठीक है, वृद्ध जो होता है वो उसका हेड हो जाता है। ठीक है, अगर 3 महीना का हाथी का बच्चा है, ठीक है, तो उसकी वजन कितनी किलो होगी? 3 महीना का हाथी का वजन कितना किलो होगा? 200 किलो का। ठीक है, 3 महीना का होता है, उसका वजन कितना होता है? 2 किलो, 200 किलो का। अगर हाथी का अगर खाने के बारे में बात करें तो हाथी खाने की बात करें तो 100 किलो कम से कम मिनिमम खाता है। ठीक है, और एक क्या है, हाथी जनरली जो होता है कीचड़ में रहना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, कीचड़ के साथ रहेगा, खेलेगा, झुंड में रहेगा, खेलेगा, खाएगा। ठीक है, और जनरली पत्तियां खाना ज्यादा पसंद करती है, ईख, गला वगैरह ये सब ज्यादा खाना पसंद करती है। अगर सोने के बारे में बात करेंगे तो सोती कितनी है? मात्र 2 से 4 घंटा ही है सो पाता है, उससे ज्यादा देर तक ये सो नहीं पाता है। ठीक है, और इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार और रिवीजन करवा देते हैं, इसको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए दिमाग में आ जाएगा। छिपकली पूरे सीजन तक सोएगी। ठीक है, गाय 4 घंटे, पाइथन 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 2 से 4 घंटे। ये तब जवान को रटा गया होगा। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।